नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 4PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम को नियंत्रण न दिया जाना अब एक बड़ा राजनीतिक विवाद बनता चला जा रहा है। शुरुआत में इसे एक प्रशासनिक चूक बताया गया, फिर कहा गया कि मामले की जांच होगी, लेकिन जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र की महायुति सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या ये केवल एक प्रोटोकॉल की गलती थी या फिर ये उस राजनीतिक असहजता का संकेत है जिसकी चर्चा लंबे समय से सत्ता के गलियारों में होती जा रही है? दोस्तों, राजनीति में कई बार घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितने महत्वपूर्ण उनके संदेश होते हैं। किसी को मंच पर जगह देना एक संदेश होता है, किसी को मंच से दूर रखना भी एक संदेश होता है, किसी को बुलाना एक संदेश होता है और किसी को न बुलाना उससे भी बड़ा संदेश होता है। यही वजह है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का यह मामला अब केवल नियंत्रण पर पत्र का मामला नहीं रह गया, यह सम्मान की राजनीति का मामला बन चुका है, यह सत्ता संतुलन का मामला बन चुका है और यह महायुति के भीतर रिश्तों की असली स्थिति पर सवाल खड़े करने वाला मामला बन चुका है। जरा सोचिए कि महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट देश की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है, अरबों रुपए का निवेश है, भविष्य की आर्थिक संभावनाएं, और ऐसे कार्यक्रम में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद क्यों नहीं हैं? क्योंकि उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया। यही बात लोगों के गले नहीं उतर रही है। अगर ये किसी छोटे कार्यक्रम की बात होती तो शायद कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन यहाँ मामला नवी मुंबई एयरपोर्ट का है और यही वजह है कि विवाद बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति को समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को याद करना पड़ेगा। एक समय था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, फिर बगावत हुई, एकनाथ शिंदे अलग हुए, सरकार बदली, नई राजनीतिक रेखाएं खींची, नई दोस्तियां बनी, नई दुश्मनियां पैदा हुई और महाराष्ट्र की राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना कुछ वर्ष पहले शायद किसी ने नहीं की थी। उस समय एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिने जाने लगे। उनके पास विधायकों का समर्थन था, उनके पास मुख्यमंत्री पद था, उनके पास सत्ता की कमान थी, लेकिन राजनीति का पहिया हमेशा एक दिशा में नहीं घूमता। समय बदला, चुनाव हुए, नई परिस्थितियां बनी और मुख्यमंत्री पद भाजपा के पास चला गया। अब सवाल यह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है, सवाल यह है कि सत्ता का वास्तविक संतुलन क्या है। क्या शिंदे गुट सुवेन्य को बराबरी का साझेदार मानते हैं? क्या उसे वैसा सम्मान मिल रहा है जिसकी अपेक्षा थी? यही वो प्रश्न है जो इस विवाद के केंद्र में है, क्योंकि यह मामला मौका नहीं है जब शिंदे गुट के भीतर से असंतोष की खबरें आई हो। पिछले कई महीनों में अनेक बार शिंदे समर्थक नेताओं के सार्वजनिक मंचों से अपनी नाराजगी जाहिर की गई हो। कई बार कहा गया हो कि निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है। कई बार कहा गया कि भाजपा का प्रभाव अत्यधिक बढ़ रहा है। कई बार कहा गया कि गठबंधन में संतुलन दिखाई नहीं देता। अब हो सकता है कि इनमें राजनीतिक बयानबाजी भी हो, लेकिन जब ऐसी पृष्ठभूमि में कोई बड़ा विवाद सामने आता है तो लोग उसे उसी संदर्भ में देखते हैं और यही आज हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह केवल गलती है या फिर यह किसी बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा है। दोस्तों, राजनीति में सम्मान सबसे बड़ी मुद्रा होती है। नेता पद खो सकता है, सरकार खो सकता है, लेकिन अपमान नहीं भूलता। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय राजनीति का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सहयोगी दलों ने खुद को अपेक्षित महसूस किया हो और धीरे धीरे गठबंधन के भीतर दूरी बढ़ती चली गई है। आज महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही चर्चा हो रही है। अगर किसी कार्यक्रम में केवल एक नेता नहीं बुलाया जाता तो लोग इसे संयोग मान सकते हैं, लेकिन यहां दोनों डिप्टी सीएम का नाम सामने आया। यही से सवाल और गंभीर हो गए। क्या यह केवल लापरवाही थी? अगर लापरवाही थी तो इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्या किसी अधिकारी को यह नहीं पता था कि राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन है? क्या किसी आयोजन समिति को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या किसी मंत्री ने सूची नहीं देखी? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारियों ने नियंत्रण सूची की समीक्षा नहीं की? इन सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर अभी तक सामने नहीं आया है और जब जवाब नहीं मिलते तो संदेह पैदा होते हैं। यही राजनीति का नियम है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने जांच के आदेश दिए। अब सवाल यह है कि जांच क्यों? अगर यह सामान्य भूल थी तो जांच की जरूरत ही क्यों पड़ी? और अगर जांच की जरूरत पड़ी तो फिर मामला सामान्य नहीं हुआ। यही विरोधाभास पूरे विवाद को और बड़ा बना रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि यह चूक थी, दूसरी तरफ
खिलाफ जांच बैठाई जा रही है। तीसरी तरफ अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि जनता भ्रमित है, और जब जनता भ्रमित होती है तो राजनीति में सवाल पैदा होते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की जनता अब ये जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में किसी अधिकारी ने गलती की? अगर की तो उसका नाम क्या है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। दोस्तों, गठबंधन सरकारें विश्वास पर चलती है। विश्वास कमजोर हो जाए तो संख्या भी काम आती है, और यही कारण है कि यह विवाद केवल एक प्रशासनिक फाइल का विवाद नहीं रह गया, ये अब महायुति की आंतरिक राजनीति का प्रतीक बन चुका है। फिलहाल के लिए इस पूरे खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हम जरूर जानना चाहेंगे, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और अब तक अगर आपने हमारे 4PM महाराष्ट्र का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।